पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के हमें जीरोज निकालने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री होल स्क्वायर, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट को हम कट करेंगे वहाँ पे थ्री बच जाएगा। अब इसमें आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम फिर ये भी लिख सकते ए माइनस बी, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इंटू एक्स माइनस अंडर रूट थ्री। अब हमें जीरोस को चेक करना है, तो एक्स प्लस रूट थ्री भी हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं और एक्स माइनस अंडर रूट थ्री इसको भी हम जीरो के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ये प्लस अंडर रूट थ्री इस साइड में लेंगे तो माइनस अंडर रूट थ्री बचेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री इस साइड में लेंगे तो अंडर रूट थ्री। तो कंक्लूजन में हम ऐसे कह सकते हैं इसके जो जीरो जो है एक है अंडर रूट थ्री और दूसरा जो है माइनस अंडर रूट थ्री। अब दूसरा क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जब इनको हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो वन के बराबर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है 1.4 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आपको पता होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो और एक के बीच में होती है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा है इसलिए कहा है 1.4, तो 1.4 प्रोबेबिलिटी तो नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल इज। तो अगर पे एक पॉइंट है तो इसमें हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, खाली एक ही टेंजेंट हम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है? नहीं, अंडर रूट 5 रैशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, इसमें से रैशनल कौन सा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पहले ऑप्शन में 2 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर तो ये रैशनल आ जाएगा। दूसरा जो है 2 इंटू 2 ब्रैकेट स्टार अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे ये भी रैशनल आ जाएगा। अब तीसरा जो है यहाँ पे अगर हम कैंसिलेशन करेंगे रूट 3 और रूट 3 कैंसिल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब हम इसको आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट 4 माइनस 3 दैट इज़ 1, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। अब ये जो वाली ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो वाली ऑप्शन है ऑप्शन सी यही रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। HCF दिखाना है 8, 9, 25 का। अब 8 के फैक्टर्स चेक करेंगे 2, 2, 2 इंटू 1, 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 1। अब जो इसमें कॉमन जो फैक्टर आया है वो कॉमन फैक्टर 1 ही आया, तो मीन्स इसका जो HCF है इसका HCF जो है वो है 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू, ऑप्शन दिए गए हैं x एक्सिस, y एक्सिस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो मीन्स जो लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी y एक्सिस, वो पैरेलल होगी y एक्सिस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, अगर एक इक्वेशन है इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हैं तो जो लाइन्स जो होंगी लाइन्स रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, ऑप्शन दिए गए हैं कोइंसाइड, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, पैरेलल टू ईच अदर, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो है कोइंसाइड होते हैं, जब भी पॉइंट्स इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं तब लाइन्स जो होते हैं वो कोइंसाइड आपस में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, 10th टर्म ऑफ एन AP 2, 7, 12 डैश डैश इज। अब 10th टर्म जो होती है बराबर A10 वो होते हैं बराबर A प्लस 9D। A का वैल्यू दिया गया है 2 प्लस 9, D का वैल्यू जो दिया गया है 7 में से 2 करो माइनस तो वहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 प्लस 9 5 आर 45 दैट इज इक्वल टू 47। तो इसमें जो 10th टर्म जो है फिर वो है 47।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ़ an इज इक्वल टू 5n² प्लस 2 a3। अब n का वैल्यू दिया गया है वहाँ से 3, तो मीन्स यहाँ पे हम पुट करेंगे a3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3² प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको, 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 47। तो मीन्स इसका जो आंसर है वो है 47। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द nth टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज a। nth टर्म दिखानी जिसकी पहली टर्म है a और लास्ट कॉमन डिफरेंस जो है वो है d। हमें पता है an जो होते हैं बराबर an वो होते हैं बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरे जो nth टर्म जो होगी इसकी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो लेस देन 1 होता है। 10a का वैल्यू कभी भी 10a का वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एवालुएट करना है 2 10 30 डिग्री होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10² 30 डिग्री। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2 इंटू 10 30 का वैल्यू जो होता है बराबर 1/√3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10² 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई √3 होल स्क्वायर। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसका आपको आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 2। √3 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री। तो मीन्स हम ये भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं और साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हम √3/2 भी 3/2 भी लिख सकते हैं या साइन 60 भी लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। कब रियल रूट्स नहीं हो सकते, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। ऑप्शन तो 4 दिए गए, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, नन ऑफ दिस। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है d इज लेस देन 0, मैंने डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो लेस देन 0 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0, 3, -4। अब पहला पॉइंट जो है आपको ओरिजिन पे दिया गया, दूसरा पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो अब आपको डिस्टेंस चेक करनी है, तो डिस्टेंस के लिए हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे √x² प्लस y²। अब x का वैल्यू जो है √3² प्लस -4², 3 3 are 9, 4 4 are 16, 16 प्लस 9 इज 25। अब 25 का जो रूट है वो है 5। तो मीन्स इसका जो आंसर है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द मीडियन एंड मीन ऑफ द डाटा इज m एंड रेस्पेक्टिवली। अगर मीडियन भी दिया गया है, मोड भी दिया गया है, मीन भी दिया गया है, मीडियन भी दिया गया है, मीडियन m दिया गया है और मीन n दिया गया है, आपको मोड को चेक करना है। तो इसका जो मोड होगा, ऑप्शंस भी दिए गए हैं अलग अलग, 2m - 3n, 2m - n, m + n, 3m - 2n। तो इसका जो मोड होगा वो होगा 3m - 2n। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्यूम ऑफ कोन इज। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड को चेक करना है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 एंड 3। अब ये अनग्रुप्ड डाटा है, मोड को आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो आया है 2।